रिसोर्सेज क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के क्या है उसके लिए। बगल में आपके एक यूपी का, ठीक बगल में यूपी के इस बार का 36,000 करोड़ रुपए का शराब से टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है। अब वहां देखिए, अब सड़कें बन रही है, एक्सप्रेस वे बन रही है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है। स्कूलों में जो मील सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो सरकार को रेवेन्यू चाहिए। अब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपने दरकिनार कर दिया बिल्कुल। और अब बात कर रहे हैं बेनिफिट की, जो विजिबल होना चाहिए बेनिफिट ना। अब लोग जो आप हैं, जो भी जो राज्य में जितने भी लोग हैं, हर कोई देख रहा है जो इन्वेस्टमेंट सड़कों में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, मेडिकल में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके लिए रिसोर्स है नहीं। तो फिर इंडिकेटर, जैसा मैंने कहा, है कहाँ वो इंडिकेटर, पता नहीं, दिखता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया, बिना होमवर्क किए हुए, ग्राउंड लेवल पे रिसर्च किए हुए? यही वजह है कि आज की तारीख में जो आप कह रहे हैं और दिख भी रहा है बिहार में, शराब होम डिलीवरी होने लगी। देखिए, आप बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। इस तरह की जो भी सोशल जो मेजर होते हैं, ये आप एक ऑर्डर पास करके नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है शराब के नुकसान है, तो एक प्रॉपर एक अवेयरनेस कैंपेन रन की जाती है। आप डी एडिक्शन कैंप्स में इन्वेस्ट करते हैं, हर जिले में लगाते हैं। आप एक जागरूकता क्रिएट करते हैं लोगों में कि बुरी चीज है, वो आपने नहीं किया। आपने अगर सिर्फ ऑर्डर पास करके आपको लगता है आप इस चीज को रोक सकते हैं, तो ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जब बड़े बड़े देश और बड़े बड़े राज्य और बड़े बड़े ये नहीं कर पाए, तो कैसे होगा ये। तो ये तो उसके लिए तैयारी होती है, बहुत ग्राउंड लेवल का काम करना होता है। उसके बाद आप इस चीज को करते हैं तो समझ में भी आता है। लेकिन एक एक दिन आपने एक आदेश पास कर दिया कि कल से बंद हो जाएगी, फिर उसमें लोग तो, जब लोगों में अवेयरनेस है ही नहीं इसके बारे में, तो लोग तो अपने एवेन्यू खोजेंगे ही। हमने तो इसमें और भी रिपोर्ट में दिया, जो ड्रग अथॉरिटी की रिपोर्ट है, ड्रग कंजम्पशन भी बढ़ा है, कैनबिस कंजम्पशन बहुत बढ़ा है, ये चीजें बहुत बढ़ी हैं। तो नेगेटिव फॉलो आउट, इस तरह की चीजों को तो बहुत बिल्ड करना पड़ता है। मैं कल भी देख रहा था कि एक तरफ बिहार सरकार ने शराबबंदी की, ठीक है, उन्होंने किया, लेकिन इसके साथ साथ जिस ओर अभी आप इशारा कर रहे हैं, ड्रग्स बड़े पैमाने पर बढ़े हैं, गांजा है, चरस है, हीरोइन है, इस तरह के भी जो सूखे कह सकते हैं नशा, जो सूखा नशा है, वो बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो नशा मुक्ति केंद्र में एक लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। तो ये तो नेगेटिव फॉलो आउट होगा। आप एक चीज अगर रोकेंगे, तो अब कुछ लोग कहते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सारे नशों में सबसे सेफ नशा यही है, शराब है। क्योंकि आप एक बार जब सो के उठते हैं तो चला जाता है बिल्कुल ये। अच्छा। तो अब लोग कर रहे हैं, और 10,000 साल से कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब इंसानियत ने, इंसानों ने ये कोई नई चीज खोजी है, बहुत पहले से हमारे साथ है। हमारे जो हिंदुस्तान की, जो भारत के कल्चर की भी बात होती है, तो सूरत तो देवों के साथ कब से इन्वॉल्व रही है, हमारे तो हमेशा कल्चर का पार्ट रही है। हमने हमेशा सीखा अपनी सभ्यता में कि इसको एक नियंत्रित तरीके से कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। तो जैसे जब लेजिस्लेटिव शुरू में, जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें भी जब बातें उठी थी, तो एक बहुत बड़ी बात कही गई थी उसमें, जिसके बेसिस पे पूरे भारत में गांधी जी के कहने के बाद भी नहीं लगा प्रतिबंध। उसमें यह कहा गया कि अल्कोहल इज नॉट अ बैड थिंग, अल्कोहलिज्म इज अ बैड थिंग। अच्छा। अब इसके बाद कहा गया कि अगर आप सिर्फ अधिक सेवन करने से कोई चीज अगर बुरी है, अगर उसकी वजह से आप उसको बैन करना चाहे, तो आपको सबसे पहले शक्कर और नमक को बैन करना होगा। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ डायबिटीज, मधुमेह से और दिल के दौरे से बहुत ज्यादा लोग मरते हैं। तो सबसे बुरी चीज तो ये है, तो इसको आप बैन ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। तो जो एक्सेसिव कंजम्पशन होता है उसको आप कंट्रोल करते हैं, अवेयरनेस जलाते हैं, लोगों में करते हैं, लोगों को बताते हैं उसके नुकसान होते हैं। जो लोग सफर करते हैं, किसी भी कारण से विक्टिम हो जाते हैं, उनके लिए डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। तो सारी दुनिया ऐसे ही काम कर रही है। अगर शराब इतनी बुरी चीज होती, अगर, तो आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला पैकेज प्रोडक्ट यही है। पानी से ज्यादा बिकता है, दूध से ज्यादा बिकता है। तो अगर सारी दुनिया इसको अलाउ करती है, तो अलाउ करने में कोई बुराई नहीं है। आप उसको कैसे, उसके मिसयूज को कंट्रोल करते हैं, तो सरकारों का वो काम है। फिर कहीं ना कहीं इसको लेकर जब पहली बार, जब 1 अप्रैल 2016 में जब मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की, आप कह सकते हैं कि कम से कम शराब व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं,
उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, किसी ने कल्पना नहीं बिल्कुल की थी। बिल्कुल। और देखिए, ऐसा करीब 40 से 50 हजार लोग हम्म, इस व्यवसाय से सीधे रूप से जुड़े हुए थे। बिहार में। तो बिहार बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, जो फैक्ट्री में काम करते थे, सप्लाई चेन में काम करते थे, ये जो लोग जो फीडर कंपनीज, जो फैक्ट्रीज थी उसमें लोग काम करते थे, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इतनी होती थी, वो तो ओवरनाइट उनकी एम्प्लॉयमेंट चली गई। अब एक मैं कहीं पढ़ रहा था, पिछले हफ्ते ही कहीं पढ़ रहा था कि ऐसा भी हो गया कि बहुत सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उस ट्रेड में, जब उन्होंने देखा वापस इसके खुलने की उम्मीद नहीं है, उनमें से कुछ लोग, ये बहुत मुमकिन है कि उसमें जो अनलॉफुल जो बूटलेगिंग, स्मगलिंग और ये शराब की, उसमें भी लोग इन्वॉल्व हो गए। वो, मैं तो कुछ लोगों के इंटरव्यू मीडिया में ही पढ़ रहा था कि जो कह रहे थे कि जब मुझे पहले तो मुझे 30 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती थी, अब 20 हजार की, हम्म, हाँ, अब तो मैं 20 हजार रोज के बना लेता हूँ। तो आपने क्या किया, एक बिल्कुल जो एक लेजिटिमेट जो ट्रेड था, लेजिटिमेट बिजनेस था, उसको अंडरग्राउंड कर दिया ये करके। नुकसान किसका हुआ आज की तारीख में? देखें नुकसान किसका हो रहा है। लोग शराब खरीद ही रहे हैं, लोग ड्रग्स भी ले रहे हैं, कुछ हो ही रहा है, स्प्यूरियस क्वालिटी की ले रहे हैं, नुकसान उनका हो रहा है। कई बार अनलॉफुल लेते हैं, हमने देखा है अभी गोपालगंज वगैरह में क्या हुआ, वो लेते हैं, नुकसान लोगों का होता है, नुकसान सरकार का होता है। जो लेजिटिमेट रेवेन्यू होता है, हमारा एस्टिमेट आज की तारीख में बिहार में 8 से 10 हजार करोड़ का सीधा एक्साइज रेवेन्यू होता है, जो बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी रकम है। सरकार का नुकसान हो रहा है, फायदा का किनका हो रहा है? आप अगर देखेंगे, सबसे बड़ा जो इलेजिटिमेट जो लेकर माफिया जो फॉर्म हो रही है, उसका फायदा हो रहा है, उसका अपना इंटरेस्ट है। कई बार एग्जाम्पल, और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, कई बार एक उदाहरण दिया जाता है गुजरात का। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी अभी भी नहीं है। हम्म, किसी भी गुजरात के नॉन डोमिसाइल के लिए गुजरात में शराब अवेलेबल है। गुजरात में शराब के 56 दुकानें और करीब 85 होटलों को भी लाइसेंस दिया हुआ है कि उससे अपने यहाँ सर्व कर सकते हैं। जो माइस अपॉर्चुनिटी होती है, जो मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस के लिए, टूरिज्म के लिए, उसको भी परमिशन है। तो उन्होंने एक वो वेंट कर रखा है। उसके बाद में मैं ये नहीं कर रहा हूँ गुजरात में शराब अवेलेबल नहीं, फ्रीली अवेलेबल होती है, लेकिन उन्होंने लीगली भी एक क्रिएट कर रखा है कि लोगों को डर नहीं महसूस हो। अभी बिहार में एक चीज लोग सीधा महसूस नहीं करते हैं, सीधा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन बात है कि जो डर का माहौल हो जाता है, तो उसमें निजी क्षेत्र का जो निवेश करने का की जो संभावना थी वो कम हो जाती है। और आज अगर हम देखेंगे, जो निवेश हो रहा है बिहार में निजी क्षेत्र का, बहुत ही कम है, और जो हो भी रहा है बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, जहां ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, न रेवेन्यू क्रिएट होंगे, इस निवेश से कुछ नहीं होगा। तो एक जेन्युइन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है स्टेट के लिए, उसके लिए आपको फियरलेस एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। और इस तरह के ड्रैकोनियन कानून जब बनते हैं ना, तो लोग डरना शुरू कर देते हैं। और अब भले ही अभी उतना नहीं हो रहा, लोगों को, बहुत लोग अभी याद करते हैं कैसे ट्रेन से उतार लिया जाता था, क्योंकि आपने सडनली लॉ एनफोर्समेंट को इतनी पावर दे दी है कि वो मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जुडिशियल तो सब सब किसी को पता है, आप 4.5 लाख मुकदमे आप इस लाइफ टाइम में तो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो ये क्या होगा इन चीजों का? ये चलता रहेगा ऐसे ही, रोज ऐड भी होते जा रहे हैं, इनका क्या होगा? आपने जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि इन चीजों के लिए आप एक ग्राउंड पहले तैयार करते हैं। अगर आपने वो उसके लिए अलग एक जुडिशियल सेटअप, ये किसी को देखना चाहिए था ये हालत होने जा रही है इस तरह के इसमें। अब इसके लिए ऐसे मुकदमों के निवारण के लिए कोई पैरेलल सिस्टम भी कभी नहीं बना, सेम जुडिशरी पे प्रेशर आ गया उसका। आप कभी भी बात करेंगे, जो जजेस ये सब सब अपने ऑफिशियली भी कई बार अपने ऑर्डर में लिखते हैं वो, कि हमारे हाथ के बाहर, हम नहीं कर सकते इस चीज को। तो आप एक किसी भी इसमें किसी के लिए भी आपके पास शक्ति है, इसमें कोई ना, आपकी कलम में बहुत ताकत है, आपने एक आदेश दिया, उसका पालन होगा। लेकिन जहां भी इतनी पावर होती है, जो फेमस जो लाइन होती है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सारी चीजें कभी सोचनी चाहिए थी कि हमारा ग्राउंड तैयार है या नहीं है। एक सोशल मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट ऑर्डर से नहीं किए जाते हैं, सोशल मूवमेंट जागरूकता पैदा करके किए जाते हैं। ये बंदी के बाद बिहार में मुझे लगता है, मैं भी पिछले 5 साल से बिहार में हूँ, ज्यादा वक्त दिल्ली गुजारा हूँ, मुझे लगता है कि एक पैरेलल शराब माफियाओं की एक अलग अर्थव्यवस्था बिहार में काम करने लगी है। और मुझे लगता है कि बिना पुलिस या बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर बिहार में शराब का वितरण नहीं संभव नहीं।
बिल्कुल। मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा, मतलब बहुत सिंपल सी बात होती है। अगर किसी को ये पता हो कि इस ट्रक को यहां से लेके 10 किलोमीटर दूर ले जाने पर मुझे 75-80 लाख की कमाई हो सकती है, तो फिर आप फौजें खड़ी कर लें, कुछ भी खड़ी कर लें, लोग करेंगे ये काम। तो अगर इतनी आपकी जो इतना फर्क होता है, इतना जहां प्रॉफिटियरिंग हो सकती है, तो लोग तो ये मौका देखते हैं फिर कि ये तो इससे अच्छा पैसा कमाने का क्या जरिया हो सकता है। तो वो एक बार नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है, बिल्कुल हर कोई इसमें फिर इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये तो ह्यूमन एंटरप्राइज है। इस तरह की जब भी आपकी आर्बिट्राज होगी तो कैसे रोका जा सकता है उसको। तो ये तो है, ये हो ही रहा है, बिल्कुल वो सेटअप बन ही जाता है, समय के साथ बनेगा ही बनेगा ये तो सेटअप। आप अपने स्तर पर बिहार सरकार के अधिकारी, मंत्री या मुख्यमंत्री से कभी बात आपने की, कुछ समझाने की? हम तो मतलब 2019 से हम समझा रहे हैं, सारा डेटा भी दे रहे हैं। कई सरकार हमेशा जैसे एक बातें सुनती है, वो कहती है ठीक है, हमने कहा कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स तो हमें नहीं मिलता है। अनऑफिशियली मैं कहूंगा बहुत सारे लोग सहमति जताते हैं इस मामले से। हमने सरकार को कई ऐसे भी रास्ते सजेस्ट किए, हमारे नोट में भी गए हैं, जिसमें हमने कहा है कि देखिए, हम ये आपके जो नेक इरादे थे उन पे कभी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेक इरादे थे उनमें हम कभी प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हम आपको ये तरीके सुझा रहे हैं कि आप जो करना चाह रहे थे अचीव, जो अल्कोहलिज्म के जो जो दुरुपयोग होता है या उसके जो कुप्रभाव होते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको आप रोकना चाहते हैं, हम आपको ऐसे तरीके बता रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं बिना आपके इकोनॉमिक जो डिजास्टर या जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो रहा है उनके। हमने कुछ चीजें सजेस्ट की, हमने कहा आप ऐसा, आप महिला सशक्तिकरण की बात होती है, हमारे सारे मेंबर कंपनी कमिट करती है कि हमारी हर फैक्ट्री में 50% महिलाएं होंगी। हमने गोवा में किया हुआ ये। अच्छा। तो आपने लोगों को डायरेक्ट, महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इससे आप आर्थिक आत्मनिर्भरता से बड़ी सशक्तिकरण क्या है जब उनके हाथ में आ रही, तो वो हम कर रहे हैं। मैंने एक और उनको एक चीज बताई कि देखिए ऐसा है कि आप जो बैकग्राउंड तैयार करना चाहते हैं, तो हम चलिए हम 1% सेस लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल डी एडिक्शन से, ऐसा जो भी नाम दे, उसका इस्तेमाल अभी के जो वॉल्यूम पे आप कम से कम 200 करोड़ रुपए उससे आ जाएंगे आपके। हर जिले में आप लगाइए एक डी एडिक्शन सोशल अवेयरनेस सेंटर बनाए आप, इससे आप आराम से फंड कर सकते हैं उसको। तो वो एक पॉजिटिव सोशल अवेयरनेस मूवमेंट है, जिसमें आप रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं सोशल अवेयरनेस में, और इंडस्ट्री को फंड करने को भी, एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। तो ऐसे हमने एक और चीज सजेस्ट की कि ये जुडिशियल जो आपकी जितना जो बैकलॉग हो गया 4.5 लाख केसों का, मुकदमों का, वो ऐसे तो कभी हो नहीं सकता है। आप इनको कंपाउंड करते हैं, सिर्फ इनको कंपाउंड करके आपने कहा ठीक है इतनी पेनल्टी आप पास जो भी है उसको पे करके इस मैटर को क्लोज किया जाए। ये बैकलॉग हटाने के अलावा आप आराम से 700 से 1000 करोड़ तक की एडिशनल रेवेन्यू आप सिर्फ कंपाउंडिंग से ले सकते हैं। अदरवाइज इसको कैरी ऑन करने का क्या फायदा है? इस साल आपके पास 4.5 लाख केस है, अगले साल 5.5 लाख हो जाएंगे, उसके अगले साल 6.5 लाख। एक पॉइंट के बाद तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना फिर ये केस। जुडिशियरी का इंटरेस्ट भी चला जाता है, उनके पास और भी बहुत सारे काम है, पुलिस के पास बहुत सारे काम, इनको काम करने दिया जाए ना जो उनका काम होना चाहिए। ऐसे हालात में आखिर अब सरकार तो अड़ी हुई है, समीक्षा बैठक पर बैठक लगातार चल रहा है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही अगर देखा जाए 40 से ऊपर मौत हो गई। ऐसे हालात में क्या विकल्प हो सकता है? कोई रास्ता तो निकालने की जरूरत है। ये देखिए, रास्ता निकालने की जो शक्ति है वो सरकार के पास है, ये उनका अधिकार है। नशाबंदी लगाना उनका कदम था, इसको हटाना उनका कदम होगा। हमारी ओर से हमने जो सारे सुझाव पेश किए हैं, हमने ये कहा है सरकार को कि आपके जितने इरादे थे, हम ऐसे तरीके सुझा रहे हैं जिनसे आप अपने इरादों को भी अमल करें, और जो उसका जो नेगेटिव फॉल आउट था उसको भी आप कंट्रोल कर सके। तो हम तो सुझाव दे सकते हैं, अंत में जो कदम और जो निर्णय करना है वो तो सरकार को ही करना होगा। उनके अगर ही मान हाथ लिया में, जाए माननीय मुख्यमंत्री के। जो रास्ता आप बता रहे हैं, उस रास्ते पर अगर सरकार चलती है,
तो क्या बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, उद्योग धंधा फलीभूत होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, राजकोष भी भरेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और राजकोष तो बिल्कुल तुरंत शुरू हो जाएगा इससे, रेवेन्यू तो तुरंत आती है इससे। जो हमने कदम जो बताए हैं लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, सारे कदम भी तुरंत इंप्लीमेंट हो सकते हैं, इनका फायदा होगा। और एक बार जब सही माहौल बनता है तो निवेश भी आना शुरू हो जाता है। और पूरे इसमें एक बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक मुश्किल है, ये एक अनसस्टेनेबल अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये सारी कंस्ट्रक्शन ड्रिवन है अभी, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्रिवन है। अगर गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन पे कोई भी इकोनॉमी ना बहुत समय तक नहीं चल सकती, आपको प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन तो कराना ही होगा उसमें। और अब और भी हम देख रहे हैं हर जगह सरकारें अब हटना शुरू हो रही है, वो कह रही है हमारा काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं बिजनेस में, प्राइवेट सेक्टर करे अब इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए एक बार जो माहौल बनता है, जो लोग को डर नहीं होता है, लोगों को, लोग कहते हैं ठीक है ये हम कर सकते हैं। आज की तारीख में मैं कुछ समय पहले हुआ था मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो पटना में हो रही थी, पटना में नहीं होके उसको झारखंड शिफ्ट किया गया लोगों ने। उन्होंने कहा कि हम ऐसी जगह, बहुत सारे लोग हम जाना नहीं चाहते हैं कि पता नहीं वहां कल क्या हो जाए, थोड़ा डर का माहौल होता है, उसको हटाना बहुत जरूरी है निवेश के लिए। तो वो हटेगा, निवेश आएगा। हमारा पूरा ये है कि 8 से 10,000 करोड़ की रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आएगी, उस पैसे का बहुत इस्तेमाल हो सकता है, बहुत काम आएगा वो पैसा। और स्टेट अभी जिस हालत में है कि अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम है, बहुत कम है स्टेट के पास। आज के हालात में गवर्नमेंट जब जीएसटी का डिवोल्यूशन डिले होता है, देर से आता है, तो सरकार के पास अपना भी रेवेन्यू सोर्स होना चाहिए। कोई कारण है कि यूपी बगल में उत्तर प्रदेश है, उनका अपना जो अल्कोहल का, मैं पिछले 5 साल में 4 साल हुए मेरे चुनाव होने जा रहे हैं, ये 13,000 करोड़ से बढ़ के अभी 36,000 करोड़ हो चुका है। थोड़ा उसमें बिहार का भी योगदान है। बिल्कुल बिहार का योगदान है। अच्छा, बिहार आपका आना होता है? जी बिल्कुल। कैसा लगता है, क्या वाकई में संभावनाएं हैं यहाँ पे कुछ करने की? अगर देखिए, अगर आप बिहार के लोगों को, अगर बिहारियों की आप सफलता देखेंगे बाहर, वो तो रिमार्केबल सफलता होती है। मैं खुद भी, एक स्कूल है वहीं पे, एक नेतरहाट करके स्कूल है, मैं वहां से पढ़ा। मैं अपने क्लास के ऊपर सबको देखता हूँ, इतनी ज्यादा मैं सफलता देखता हूँ। कभी तो हमें भी पूछना होगा कि ये लोग बाहर जाके इतने सफल होते हैं, तो हम उनको राज्य के अंदर ये मौका क्यों नहीं देते हैं? अगर राज्य के अंदर ये मौका मिलने लगे तो फिर वहां ये इस राज्य में जो बाहर जाके इतनी सफलता अर्जित करे, वो राज्य के लिए क्यों नहीं करेंगे वो? अगर निवेश आना शुरू हो, एक समय राज्य तो बहुत आगे था भी, तो अगर निवेश आ रहा है, अगर आपके कारखाने लग रहे हैं, कंपनियां बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो बाकी आसपास के भी जो हम राज्य देखते हैं, मध्य प्रदेश को हम देखते हैं, राजस्थान को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को देखते हैं, ये भी कभी बिहार के ही साथ बीमारू माने जाते थे। आज आज सब आगे निकल रहे हैं, बहुत आगे निकल रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस इतनी आगे निकल जाए कि हमें दौड़ के उस पर चढ़ना भी मुमकिन ना हो। हालात अभी, आप तो खैर दिल्ली में हैं, मैं भी अभी बिहार में हूँ। हालात बेहतर नहीं कर सकते। सरकार जो आंकड़े दे रही है वो ठीक है, रोजगार है, इस सारे दावे कोरोना काल में फेल हो गए। बिहार में जो स्थिति है ये बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते। आंकड़ों में सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है, सड़कें बनी हैं, बिजली भी आई है, लेकिन जो निवेश होना चाहिए, जो रोजगार होना चाहिए, वो रोजगार नहीं है, ये सच्चाई है। ये हम लोग को पता है। बिहार के एक गाँव का की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या कोई ऐसा मंच, कुछ ऐसा किया जाए कि जैसे आप जैसे लोग निवेशक हैं, जो निवेश करने वाले लोग हैं, बैठा जाए, सरकार के कुछ लोग बैठे, मीडिया कर्मी बैठे, बिहार के लोग बैठे, या देश के अन्य लोग भी बैठे जो बिहार आना चाहते हैं, तो एक कोशिश होनी चाहिए ऐसा। मुझे लगता है सरकार अपने स्तर पे भी करे और हम सबका भी एक दायित्व है कि इस स्तर पे कुछ काम करें। बिल्कुल। हमारा तो हमेशा ये कहते हैं, जैसे आखिरी हमारी जो अभी हमने जो पत्र लिखा उसमें भी हमने ये कहा कि CIABC काफी राज्य सरकारों से हम सुझाव देते हैं उनको कैसे रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, वो पूछते भी हमसे, मैं सजेस्ट करते हैं उनको। हमने कहा है कि अगर आप एक बार हमें मौका दें, बिहार सरकार को भी कहा है, तो कम से कम आपके साथ बैठ के हम बताना चाहते हैं क्या क्या हो सकता है।
अगर आप करना नहीं चाहें, क्या करना चाहें क्या नहीं करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन अगर एक मौका हमें आप हमें दें तो हम बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है। और हम बिल्कुल हमेशा चाहेंगे, हम तो इंडस्ट्री फोरम भी हम बुला सकते हैं, मेजर इंडस्ट्रीज सबको बुला सकते हैं बात करने को। सरकार एक हमें मौका तो दे साथ बैठने का इस बात पे। चलिए सरकार क्या करेगी ये तो अलग बात है, लेकिन बहुत जल्द डीडीबी एक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जिसमें सरकार के मंत्रीगण भी रहेंगे, अधिकारी पदाधिकारी भी रहेंगे और आप जैसे लोग भी रहेंगे। जो खुलकर एक डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए थी कि सबसे मुझे जो दिख रहा है सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है, जो बिजनेसमैन हैं और जो सरकार के जो नुमाइंदा हैं या सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण या अधिकारी सही तरीके से ये लोग डायलॉग डिलीवरी कर नहीं रहे हैं, चाहे शराब कारोबारी हो या अन्य क्षेत्र के कोई भी कारोबारी हो, जिसका खामियाजा बिहार और बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वैसे स्थिति में हम बहुत जल्द एक कार्यक्रम करने वाले हैं, हम आपको भी आमंत्रित करेंगे। सर एक आखिरी बिल्कुल। सवाल आपसे, इस पूरी स्थिति को अगर देखा जाए तो क्या हमें अहंकार को त्याग देने की जरूरत है और बिहार के विकास के लिए आगे आने की जरूरत है, देश के विकास के लिए आगे आने की जरूरत है? एक सकारात्मक प्लानिंग के साथ हम सब अगर बैठे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर रिजल्ट आएगा। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये अहंकार शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि कई बार जिद, हम अपने अपने सरकार से जो कभी जिद भी हमारे आ जो जाती है, आइडिया होते हैं, क्योंकि सत्ता का जो नशा भी हमारे अलग होता है। नहीं, मैं ये कहूंगा जो हमारी अपनी सोच है, कई बार हम उसमें इतना ज्यादा यकीन करने लगते हैं कि बाकी सोच विचार और बाकी दृष्टिकोण को हम देख ही नहीं पाते हैं। तो वो हमें कभी एक कदम पीछे लेकर बाकी दृष्टिकोण भी देखने चाहिए कि, और एक बार बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कोई क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, क्या कारण है। सारा तर्क सुनने के बाद अगर फिर भी ये लगता है नहीं, जो बात है सारी तार्किक तौर से मेरी सोच सही है, तो फिर पूरा अधिकार है करने का। लेकिन बातें सुननी जरूर चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, लोगों से बातें सुननी चाहिए। काफी समय से कभी हमें किसी उद्योग जगत के साथ कोई बिहार सरकार की वार्ता नहीं हुई है। और इसीलिए वो भी एक होना चाहिए कि क्या हो सकता है, कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है। एक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जब मैं बातें कर रहा हूं तो मैं बातें छोटे पापड़ बनाने के उद्योग की सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइन जो बड़े उद्योग होते हैं जिनमें ज्यादा रोजगार पैदा किए जाते हैं, तो उस तरह का एक जेन्युइन डायलॉग तो होना ही चाहिए। हर किसी को सरकार को, हमसे ज्यादा सरकार को सोचना चाहिए कि राज्य की जनता के हित में, राज्य की अर्थव्यवस्था के हित में क्या क्या किया जा सकता है। हम हमेशा तैयार है अपने सुझाव देने के लिए, लेकिन अंत में राज्य सरकार तो, उनके पास सारा अधिकार है। चलिए विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत जल्द हम कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें हम पटना आपको आमंत्रित भी करेंगे ताकि एक बेहतर बिल्कुल। माहौल बनाया जाए, कुछ किया जाए बिहार के लिए। अगर बिहार आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बिल्कुल। बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ विनोद गिरी जी, जो कि सीआई एबीसी के डायरेक्टर थे, जो कि लगातार कह रहे हैं कि सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए बातें, अगर कोई कह रहा है तो क्यों कह रहा है, और आज जो बिहार शराबबंदी के दौर से गुजर रहा है, तस्वीर क्या है, हालात क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो है, सिफर है। पहले दुकान में जो शराब बिका करती थी, आज दुकान तो बंद है, लेकिन फोन कॉल पे आपके घर के पास शराब की बोतलें पहुंच जा रही हैं। चिंता का विषय है, बेहतर सोचने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कुछ ना कुछ बेहतर कदम उठाएगी, और बेहतर ही अगर कदम उठता है तो बिहार आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।